ओम श्री विद्याय नमः। वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। मासिक राशिफल अगस्त के महीने का, वो भी वृषभ राशि के लिए। मुख्य रूप से बात करें तो 3 ग्रह ऐसे हैं, शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध हालांकि अपने चाल में कुछ एक प्रकार से बदलाव करेंगे। इन सभी के बारे में आपको यहाँ विशेष जानकारी दी जाएगी कि इन के ग्रहों की चाल के बदलाव के आधार पर आपके जीवन में क्या बदलाव हो सकता है। साथ में ग्रह दोष से बचने के लिए उपाय आपको बताया जाएगा, विशेष रूप से जो आपको अगस्त के महीने में करना है। मुख्य रूप से क्या घटनाएं हैं, किन जीवन के किन क्षेत्रों पर आपको ग्रह प्रभावित कर सकते हैं। प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, आपका कारोबार, नौकरी, आपकी पढ़ाई लिखाई, संतान, विवाह, आपका कुटुंब, आपका धन, आपकी वाणी आदि सभी क्षेत्रों पर आपको जो है चर्चा बताई जाएगी विशेष रूप से, और कैसे आपको इस अगस्त के महीनों को प्लान करके चलना है आदि सभी विषयों पर आपको बात बताई जाएगी। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति पर, क्या कुछ ग्रहों की स्थिति है। तो सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी, वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव को नमन करके हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ओम स्त्रीम शुक्राय नमः। मित्रों, वृषभ राशि के लिए शुक्र सबसे ज़्यादा मुख्य योग कारक ग्रह होते हैं और लगभग इस अगस्त के महीने की शुरुआत में ही 7 अगस्त को शुक्र अपनी राशि में बदलाव करने जा रहे हैं। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 7 अगस्त को। आप अपने जन्मांक आपकी राशि चक्र में देख सकते हैं। जन्म कुंडली का तो जन्मांक चक्र होता है, यहाँ राशि चक्र की बात हो रही है। तो चंद्रमा आपकी जिस राशि पर है उसी के अनुसार आप इस राशिफल को जानें। यदि आपको अपने चंद्र राशि नहीं ज्ञात है तो आप प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस फलादेश को जान सकते हैं। 7 अगस्त को सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि में गोचर करेंगे, यानी कि शुक्र की स्थिति बनेगी आपके तीसरे घर में, पराक्रम मेहनत के घर में। इसके बाद में 8 अगस्त को ही शुक्र वक्री हो जाएंगे, लगभग अगले दिन ही शुक्र वहाँ पर वक्री हो जाएंगे। तो आपके यहाँ पर बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, परंतु वह बेनिफिट्स थोड़ी धीमी गति से आपको मिलेंगे। इसके बाद बात करें तो 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे और ये आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सूर्य के साथ चंद्रमा और बुध भी विराजमान है, चतुर्थ भाव यानी सिंह राशि के ऊपर। इसके बाद में 18 अगस्त को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इससे पहले आपके चतुर्थ भाव में थे, अब आपके पंचम भाव में प्रेम प्यार वैवाहिक जीवन के जो प्रेम होता है उसके भाव के अंदर मंगल की स्थिति आ जाएगी, संतान भाव के अंदर मंगल की स्थिति हो जाएगी। और लगभग 24 अगस्त को बुध सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। इसके अलावा केतु आपके 6ठे भाव में तुला राशि के ऊपर, राहु आपके 12वें घर में, बृहस्पति भी 12वें घर में चांडाल दोष बना करके बैठे हुए हैं, और शनि 10म भाव में आपके नौकरी कारोबार कार्य भाव में वक्री अवस्था में है। यहाँ आप अपने ग्रह गोचर की स्थिति देख सकते हैं। यह तो रही मुख्य एक बात कि ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। अब बात शुरू करते हैं अपने फर्स्ट हाउस से लेकर के, आपकी हेल्थ से लेकर के। देखिए मित्रों, हेल्थ की बात करें तो शुक्र आपके लगन भाव के स्वामी होते हैं, शरीर के भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र कर्क राशि पर अपने थोड़ा शत्रु की राशि पर है, वक्री अवस्था में है, पराक्रम के घर पर है। तीसरे घर में जब शुक्र की स्थिति होती है तो विशेष रूप से वह क्या प्रभाव डालती है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए मित्रों, तृतीय भाव में शुक्र के कई फल बताए गए हैं, पर अच्छी बात यह है कि यहाँ शुक्र आपको बेनिफिट ही देंगे। सबसे पहले तो आपके अंदर प्रभुता का जो भाव है वह बढ़ा हुआ रहेगा। आप जिसके प्रति विश्वास रखते हैं, बिलीफ सिस्टम जिसके प्रति भी आपका है, चाहे वह आपके भगवान के प्रति हो, इष्ट के प्रति हो, आपके मित्र के प्रति हो, आपके घर परिवार में किसी सहयोग के प्रति हो, वह बिलीफ सिस्टम बढ़ा हुआ रहेगा। आपके साथ में ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे आपका बिलीव अपने चाहने वालों पर बढ़ सकता है, या कुछ ऐसे चुनिंदा व्यक्ति हैं जो आपका मुसीबत के वक्त में आकर के एकदम अचानक से सहायता कर दें। दूसरा यह है कि यहाँ पर शुक्र आपको धनागमन के संकेत देते हैं, धन वृद्धि के संकेत देते हैं, राज्य संबंधित आपको कई चीज़ों से लाभ दिलवाते हैं, आपकी प्रशंसा को बलिष्ठ करते हैं, प्रशंसा को बढ़वाते हैं, समागम यानी मीटिंग्स को बढ़वाते हैं। यहाँ पर कभी किसी छोटे स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों पर कार्य से संबंधित अपने किसी बात को लेकर अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इस समय अवधि में आप मीटिंग्स कर सकते हैं। साथ में मान सम्मान की वृद्धि यहाँ शुक्र की स्थिति दिखाती है
और समृद्धि, यानी कि हर एक प्रकार से डेवलपमेंट व्यक्ति का आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से डेवलपमेंट या शुक्र की स्थिति करवाती है। शास्त्र यानी कि अनेक विद्याओं के ज्ञाता, आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई नई चीज को सीख सकते हैं। इसके अलावा वस्त्र आभूषण के लाभ, यानी कि शुक्र इन चीजों के तो कारक हैं ही, घूमने फिरने की, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, अच्छे वस्त्र आभूषण धारण करने के लिए यहाँ पर शुक्र आपको बहुत पॉजिटिव संकेत देते हैं। सबसे अच्छी बात यह होती है कि यहाँ शुक्र की तीसरे भाव में स्थिति कॉम्पिटिटर्स को भी बीट करवा देती है ऐसी समय अवधि में, यानी कि शुक्र का जो गोचर है, सबसे पहला जो गोचर होगा ये आपके लिए समय अवधि में सबसे ज़्यादा लाभकारी। अब देखिए शुक्र की एक और स्थिति के बारे में आपको बताता हूँ। शुक्र क्या है, आपके लगन भाव के स्वामी है। तीसरे भाव के अंदर शुक्र शुभ फल परिणाम देते हैं। अब यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस के कारक जो है वह भी बढ़ेंगे, यानी कि उनमें पॉजिटिव मिलेगा। फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस होता है आदमी का व्यक्तित्व, इंसान का चरित्र, इंसान की आत्मा। यानी इस समय अवधि में आप अपना कुछ समय अपने आप को जानने के लिए भी व्यतीत करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी में सुधार करने के लिए भी आप प्रयास करेंगे। अपने आत्मा से, आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा क्या चीज़ कहती है, किस चीज़ को मानती है, किस चीज़ को जो है दूर करती है, इन सभी चीज़ों पर विचार करके आप अपने आप को एक प्रकार से आंतरिक रूप से डेवलप करेंगे। ये शुक्र की बहुत अच्छी स्थिति होती है। पहला भाव कुंडली का बहुत अच्छा फल यदि करे कुंडली के अंदर तो और सभी ग्रहों को बल मिल जाता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस से ही व्यक्ति की आत्मा जो है निर्धारित होती है। उसके बाद 8 अगस्त को शुक्र वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब 8 अगस्त के बाद जो शुक्र से मिलने वाले हमें पॉजिटिव परिणाम हैं, थोड़ा उनमें कमी तो नहीं कहेंगे हम, पर हाँ मिलने वाले परिणामों में थोड़ी लेट हमें देखने के लिए मिल सकती है, थोड़ी देरी देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए इस चीज़ से आप घबराएं मत, ये हमारे लिए शुभ संकेत है। इसमें हमारा नेगेटिव कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। शुक्र यहाँ पर सबसे ज़्यादा, मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा लाभ आपकी राशि के स्वामी, आपकी राशि को देने वाले वृषभ राशि को। अब यहाँ पर हम और ग्रहों की बात करते हैं, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं सूर्य महाराज की। सूर्य जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग 17 अगस्त को सूर्य जो है सिंह राशि में गोचर करेंगे। सूर्य की स्थिति को देखें तो सूर्य आपकी राशि चक्र के अनुसार आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। और मित्रों, चतुर्थ भाव को सूर्य के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। चतुर्थ भाव यानी चौथा, 8वां और 12वां, इन भावों में कहते हैं कि सूर्य जो है थोड़ा शुभ परिणाम नहीं देते। अब यहाँ बात ये आती है कि यदि सूर्य यहाँ पर शुभ परिणाम नहीं देते तो सूर्य के यहाँ पर होने से क्या समस्या है, किन चीज़ों में समस्या है? तो मित्रों, समस्या कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब राशि चक्र में ग्रह अपने भाव में प्रवेश करता है तो उसके जुड़े हुए अगर वह त्रिक भाव में चला जाता है तो उसके भाव में कमी हो जाती है। यदि उसी भाव में बैठा रहता है तो उस भाव के फल में वृद्धि जरूर कराता है। तो एक तरफ जहां आपकी राशि के लिए चौथे, 8वें, 12वें भाव में यदि सूर्य जाते तो नेगेटिव परिणाम करते, परंतु चतुर्थ भाव में क्योंकि सूर्य हैं तो सूर्य के फलों में जो कमी होती है सूर्य ही उसको स्वयं पूर्ण कर दें, क्योंकि घर का मालिक अपने घर में प्रवेश कर चुका है। चतुर्थ भाव भवन, भूमि, वाहन, धन आदि मामलों के लिए सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा माता का स्वास्थ्य इससे देखा जाता है। यानी इन सभी क्षेत्रों में आपको इस समय अवधि में पॉजिटिव परिणाम मिल सकते हैं। यदि मैं कहूं कि आपके प्रमोशन के योग यहाँ बन सकते हैं तो सूर्य ऐसी स्थिति में आपको बनवा सकते हैं, परंतु सूर्य महाराज पर शनि की वक्र दृष्टि है, सूर्य चतुर्थ भाव में है, इसलिए होते हुए जो बड़े काम हैं होते उनमें कुछ ना कुछ समस्या आने के संकेत दिखते हैं। कुछ अड़चने, कुछ रुकावटें, कोई व्यक्ति एंड समय पे मुकर जाए कुछ बात कह करके, ऐसे कुछ योग यहाँ पर सूर्य की स्थिति के कारण से दिखते हैं। हालांकि यहाँ पर मदर के स्वास्थ्य की बात करें, प्रॉपर्टी इत्यादि सब चीज़ों की बात करें तो उन सभी के लिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं वह काफ़ी अनुकूल दिख। अब यहाँ हम बात करते हैं मंगल महाराज की, जो कि आपकी कुंडली के कारक तो नहीं कहे जाते, क्योंकि शुक्र लगन वाली कुंडलियों के लिए मंगल मुख्य रूप से मार्केश का ही कार्य करते हैं। मंगल की स्थिति आपके पंचम भाव यानी कि आपके त्रिकोण भाव में बनी हुई है, और पंचम भाव जो कि प्रेम प्यार का, संतान का भाव माना जाता है, विद्या का भाव माना जाता है। तो मंगल की जो स्थितियाँ पंचम भाव में है, सबसे पहले इस स्थिति पर बात करते हैं कि पंचम भाव में मंगल क्या फल करते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं कि मंगल आपकी राशि चक्र में जिन भाव के स्वामी हैं उनके लिए क्या फल करेंगे। तो देखिए मित्रों, जो मंगल का पंचम भाव पर फल बताया गया है, कहते हैं कि मंगल के कारण से पंचम भाव में शत्रु है, यानी कि आपके पीछे आपके जो शत्रु हैं
वे आपके पीछे कुछ षड्यंत्र आपके खिलाफ कर सकते हैं। इसके अलावा रोग आने की संभावना कुछ ना कुछ रहती है। क्रोध व्यक्ति का इस समय अवधि में बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि वह कई सारी चीज़ों को बड़ी प्राथमिकता के साथ में देखता है। इसके अलावा शत्रु शोक, यानी कि आपके शत्रु के साथ में जो वह आपके ऊपर जिस भी प्रकार की क्रिया करेंगे वह उल्टा उनके ऊपर ही जाएगी, जिसके कारण से शत्रु स्वयं शोक में होगा। ये यहाँ पर मंगल की स्थिति भी ये अच्छी चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। पाप कर्म होने की भी कुछ ना कुछ संभावना रहती है, इसीलिए व्यभिचार इत्यादि या दुष्कर्म या जिस भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन है, इन सभी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए इस समय अवधि में मंगल से, यदि आप शुभ परिणाम चाहते हैं तो। अब हम देखते हैं कि मंगल आपकी राशि चक्र के किस भाव के स्वामी और उनके फलों में क्या कमी आएगी या वे जो कमी है उनमें बढ़ोतरी आएगी। अब क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव के भी मालिक होते हैं और 12वें घर के भी मालिक होते हैं, तो यदि हम कुंडली का यानी राशि चक्र का सप्तम भाव देखें तो हालांकि इस भाव का मुख्य कारक शुक्र माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर सप्तम के मंगल जब आपके पंचम भाव में बैठे हुए तो वह इतना पॉजिटिव परिणाम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर यह देखा जाता है कि अगर राह में आप किसी के साथ में जा रहे हैं, कोई दो व्यक्ति आपके साथ में जा रहे हैं, तो ज़्यादा चांस है कि वह व्यक्ति आपका साथ छोड़ देगा इस समय अवधि में। तो इसलिए अपने कंधे पर बंदूक रख करके स्वयं चलाएं, ये स्थिति आपको दिखाई देती है। कोई ऐसा बड़ा कार्य है जिसमें आपको लगे कि किसी की व्यक्ति की साथ की ज़रूरत है, तो उसमें कोई अपना घनिष्ठ ही हो उसे ही साथ में लेकर के चले, नहीं तो किसी पर जल्दी से आप बिलीव ना करें। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। करीबी दोस्त है, कोई आपका जीवन साथी है, पार्टनर है, किसी के साथ वाद विवाद होने का इस समय यहाँ मंगल की जो है चांस रहते हैं। अब इसमें जो फीमेल पार्टनर्स की यदि हम बात करें तो यदि मतलब यदि आप मेल हैं तो फीमेल के लिए, फीमेल है तो मेल के लिए, तो उसमें क्या है कि किसी भी बात को लेकर के, छोटी सी बात लेकर के वह बड़ा रूप ले लेती है। ये समय अवधि इसमें दिखाई देती है, क्योंकि सप्तम भाव कुंडली का विवाह भाव भी होता है। अब सप्तम भाव से जो है जो धीमे गति से जो कार्य चलते हैं वह उनका भी कारक होता है, यानी कि जो काम आप धीरे धीरे कर सकते हैं इस समय अवधि में आपको उनसे बेनिफिट मिल सकता है। ये चीज़ यहाँ दिखाई देती है। तो मंगल की स्थिति इतनी शुभ मैं नहीं कहूँगा, हालांकि आपको उपाय के तौर पर क्या करना है यह भी बात बताई जाएगी। तो मंगल के अलावा 24 अगस्त में बुध महाराज वक्री हो रहे हैं। वक्री अवस्था बुध की कैसी रहेगी? अब बुध की यदि बात करें तो बुध रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में, और बुध यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बेहतर परिणाम दिलाने वाले हैं। वैसे भी आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रहों में बुध की जो है बुध को माना जाता है। बुध चतुर्थ भाव में यहाँ पर बैठ करके धन दिलवाते हैं, आपसी स्वजनों में वृद्धि करवाते हैं, आपसी कुटुंब के परिवार के जनों में प्रेम को बढ़ाते हैं और परिवार के अंदर किसी अच्छे आनंदमय कार्यक्रम होने की सूचना देते हैं। साथ में परिवार के अंदर कोई भी शुभ कार्य हो, कोई वाहन आ जाए, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली जाए, कई प्रकार के जो है निवेश, जो लाभकारी निवेश हैं वह आपके इस समय अवधि में बुध महाराज करवा सकते हैं। इसके अलावा बुध यदि यहाँ पर ये तो पता लग गया कि शुभ है, अब बुध के कारक क्या क्या हैं, बुध किन चीज़ों में आपको बेस्ट परिणाम देंगे? तो देखिए मित्रों, जो बुध होता है वह चातुर्य वाणी का कारक माना जाता है। व्यक्ति बहुत सोच समझ के, बहुत चतुर होकर के अपनी वाणी का इस्तेमाल करके बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध करता है, बड़े बड़े लोगों को स्तब्ध कर देता है। अब ऐसे आपने ऑडिट्स देखी होंगी, जो ऑडिट्स करने वाले होते हैं उनके बुध ही कुंडली के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में होता है। बुध वाला ही व्यक्ति व्यापार कर सकता है, इसलिए वाणी के द्वारा ही बुध को जो है व्यापार का कारक माना जाता है। इसके अलावा मनोविनोद, मानसिक कोई तनाव है उसको दूर कर देता है बुध महाराज, और इसके अलावा शिक्षा संबंधित यहाँ पर आपको लाभ दिलाता है। चतुर्थ भाव में शिक्षार्थियों को यहाँ पर बुध महाराज की स्थिति बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इसके अलावा लेखन के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, बहस में जीत होने के लिए यहाँ पर बुध महाराज की स्थिति को देखा जाता है, जो आपके लिए बेहद शुभ है। इसके अलावा किसी नई चीज़ को आप सीखना चाहते हैं इस समय अवधि में, कोई प्रैक्टिकल आप करना चाहते हैं, किसी नए कार्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो इन सभी अवधियों में आपको बुध महाराज की स्थिति अनुकूल परिणाम देती है। इसके अलावा नाट्य, वनस्पति, व्यापार संबंधित चीज़ों में और मामा, मित्र या सगे संबंधियों में किसी व्यक्ति से आपको बेनिफिट मिल जाए, लाभ मिल जाए, ये दिखाई देती है। मुख्य रूप से गला, नाक, कान और फेफड़े जो है बुध महाराज इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी इन शरीर के इन अंगों से किसी प्रकार की रोग है, दिक्कत है, समस्या है तो वह दूर होती है। यह रही मुख्य ग्रह गोचर की बात कि ग्रह गोचर जो हो रहे हैं वह क्या करा सकते हैं।
अब ओवरऑल बात करते हैं, देखिए बृहस्पति की, बृहस्पति और राहु दोनों के दोनों आपके 12वें घर में मौजूद हैं, यानी कि आपके खर्चे को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि के ऊपर बृहस्पति और राहु की दृष्टि है। शनि की बात करें तो शनि करियर के भाव में है। शनि की स्थिति आपके लिए बेहद अनुकूल है, बेहद परिणामजनक है। इसमें आपकी समय अवधि में हालांकि प्रमोशन के लिए कुछ समय आपको रुकना पड़ सकता है, परंतु प्रमोशन होना तय है। नौकरी पाने की तलाश व्यक्ति की कहीं ना कहीं अब दूर हो सकती है, नौकरी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। सप्तम स्थान के बारे में मैंने बताया, लाभ स्थान के मालिक बृहस्पति राहु 12वें घर में है, तो इनकम होएगी, साथ में धन खर्च भी बना रहेगा इस समय अवधि के दौरान। अब यहाँ पर मुख्य रूप से बात करते हैं कि उपाय आपको क्या करने के चलना चाहिए। सबसे पहले तो आपको हनुमान जी महाराज की शरण में जाना चाहिए और मंगल महाराज के बीज मंत्र का ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करना चाहिए, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। साथ में श्रावण मास चल रहा है, तो इस समय अवधि में आप अब जब अभी फिलहाल आप देख रहे हैं वीडियो, इसके बाद में भी जब अगस्त का महीना शुरू होगा तो आप अभी से भगवान भोलेनाथ पर क्या करें, रक्त चंदन जल में मिला करके आप उससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। मित्रों, यही सब कुछ है आपकी राशि के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर कर दें और जो भी चैनल पर पहली बार है वो सब्सक्राइब कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।